नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान बात की जाए तो निरंतर हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं। राजस्थान के इतिहास के तहत जो राजपूतों के जीवन और आदर्श के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जो राजपूत जो शासकों के बारे में पढ़ा हमने, उसके अलावा जो राजपूत शासकों और राजपूत घरानों में अगर बात की जाए तो जो रीति रिवाज परंपराएं हैं उनको मूल रूप से हम पढ़ेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं राजपूतों की जीवन पद्धति के बारे में। ये जीवन पद्धति अगर बात की जाए, जिस वक्त राजपूत शासक थे, राजस्थान को राजपूताना के नाम से जाना जाता था, तो इन राजपूत शासकों का जीने का जो बात की जाए जीवन पद्धति कैसे थी, अगर बात की जाए किसी समाज की, किसी जाति की जीवन पद्धति के बारे में हमें जानना होगा तो उसके लिए हमें जो क्या करना होगा, मूलतः हमें उस जाति के जो रीति रिवाज है, समाज के रीति रिवाज है और उसके शिष्टाचार नियम है, उसी से जो उसकी जीवन पद्धति के बारे में पता चलता है। ये जो बात की जाए, ये जो शिष्टाचार है और उसके अलावा जो रीति रिवाज है, इससे जो किसी भी जाति हो या समाज हो उसकी जीवन पद्धति का जो अप्रत्यक्ष रूप से हमें पता चलता है, यानी कि अमूर्त तरीके से जो हमें क्या करता है, पता चलता है कि वाकई में इस समाज के क्या आदर्श है, उनको ही हम जीवन पद्धति का आधार मान सकते हैं। तो मूलतः जो बात की जाए तो राजपूतों में जो रीति रिवाज है उसमें अगर बात की जाए, राजस्थान के कई क्षेत्रों में जैसे मेवाड़ के शासक है, आमेर के शासक है, मारवाड़ के शासक है, उनके रीति रिवाजों में थोड़ी बहुत भिन्नता तो हमें देखने को मिलती है, लेकिन ज़्यादातर हमें देखने को क्या मिलती है, उनके रीति रिवाजों में कुछ रीति रिवाजों में समानता भी देखने को मिलती है। तो मूलतः इसमें साधारण भाषा में अगर बात की जाए, राजपूतों की जीवन पद्धति के तहत जो राजपूतों के जो रीति रिवाज हैं, उनके शिष्टाचार के नियम है, उन्हीं का अध्ययन हम इसमें करेंगे। अगर बात की जाए तो अब राजपूतों में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो त्यौहार वगैरह है उनको विशिष्ट रूप से मनाया जाता है। कुछ त्योहारों को विशिष्ट रूप से मनाने की परंपरा जो राजपूतों में रहती है, चाहे गणगौर का त्यौहार हो, चाहे होली का हो, चाहे तुम देखोगे दशहरा का त्यौहार हो। क्षत्रियों के द्वारा दशहरा के दिन जो अपने अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है, तो उनके द्वारा जो कुछ त्यौहार विशिष्ट रूप से मनाए जाते हैं। अगर बात की जाए राजपूतों में भी हमें भिन्नता देखने को मिलेगी, अलग अलग शासकों की बात की जाए, लेकिन कुछ त्योहारों में हालांकि ऐसी बात नहीं है, जो सभी जातियों के लोगों के द्वारा जो ये त्यौहार जो मनाए जाते हैं हिंदू जो संस्कृति के अनुसार बात की जाए, लेकिन उन त्योहारों को कुछ विशेष तरीके से जो मनाने की परंपरा हमें राजपूतों में देखने को मिलती है। उसी के तहत हम आज बात करेंगे गणगौर के त्यौहार की। गणगौर तो राजस्थान का प्रसिद्ध त्यौहार है और वैसे बात की जाए तो आप सभी इससे भली भांति परिचित हो। अगर आपकी बात की जाए तो आप तो खुद गणगौर पूजन करते हो। तो इस त्यौहार को मनाने की जो परंपरा है बात की जाए, और इस त्यौहार को मनाने का जो तौर तरीका है, जो हमें राजपूत शासकों में थोड़ा विशिष्ट देखने को मिलता है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, राजस्थान में सभी जातियों के द्वारा बात की जाए, हिंदू जातियों के द्वारा जो इस त्यौहार को मनाया जाता है, भली भांति मनाया जाता है। छोटे छोटे गांवों में भी तुम देखोगे गणगौर की सवारियां निकाली जाती, गणगौर का मेला लगता है, नहीं लगता है तालाब के किनारे, तो ये बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन जो रियासत काल की बात कर रहे हैं हम, राजपूतों की रियासत काल, यानी जब ये राजपूत शासक थे उस वक्त जो गणगौर को मनाने का तरीका, और हालांकि आज भी तुम देखोगे तो वो परंपरा आज भी भली भांति चली आ रही है। जैसे तुम देखो गणगौर की जो सवारी है, जयपुर की सवारी सबसे क्या होती है, प्रसिद्ध होती है। तो ये गणगौर का त्यौहार है जो विशेष रूप से मनाने की परंपरा किस में देखने को मिलती है, हमें राजपूतों में देखने को मिलती है। अब गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है, विक्रम संवत के अनुसार। विक्रम संवत के जो महीने है कि नहीं, विक्रम संवत के महीने शायद मैंने लिखवाए भी, आपको बताया भी था पहले। जो एक तो जो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जनवरी फरवरी करते हैं, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये अलग है। लेकिन विक्रम संवत के अनुसार जो महीने क्या होते हैं, अलग होते हैं। जो अपने बात की जाए तो आप अपने जो पेरेंट्स से पूछना है कि नहीं, जो तिथि वगैरह होती है वो विक्रम संवत के अनुसार होती है। अपना विक्रम संवत जो कैलेंडर है उसके अनुसार विक्रम संवत और ईस्वी सन में कितना 57 वर्षों का फ़र्क रहता है। 57 ईस्वी पूरी जो क्या हो जाती है, विक्रम संवत की शुरुआत होती है और उसके 57 वर्षों पश्चात ईस्वी सन की शुरुआत होती है। तो विक्रम संवत के अनुसार चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विनी,
कार्तिक मिंगसर, जो कार्तिक मिंगसर, पो, माह, फाल्गुन, ये महीने आते हैं। अगर बात की जाए तो साधारण भाषा में बात की जाए, मारवाड़ी भाषा में जो अपने चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादवा, आसोज, कार्तिक, मिंगसर, पो, माह, ये महीने होते हैं विक्रम संवत के अनुसार। और इन्हीं के अनुसार जो त्यौहार मनाए जाते हैं। मारवाड़ी में जो कहावत है ना, अपने तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, गणगौर के पश्चात है जो सारे त्यौहार एक बार के लिए क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं कुछ दिनों के लिए। और जो तीज है उससे पुनः जो त्योहारों की क्या होती है, शुरुआत होती है। तो ये जो गणगौर का त्यौहार है इसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। चैत मास है जो, ये कब मनाया जाता है, चैत महीना, चैत्र महीना है जो बात की जाए, चैत महीना, चैत्र महीना, जहाँ से तो चैत मास में जो फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष होता है, शुक्ल और कृष्ण 2 पक्ष होते हैं एक महीने में विक्रम संवत के अनुसार। उसकी जो तृतीया को जो तिथि होती है ना, एकम और दूज, तीज, ये तिथि होती है, जो तृतीया तिथि होती है उसमें ये जो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। और गणगौर पूजन बड़ी धूमधाम से जो लड़कियों के द्वारा किया जाता है, और उसके अलावा सुहागिन औरतों के द्वारा भी जो गणगौर का पूजन किया जाता है। गणगौर पूजन की शुरुआत कब होती है तो आप तो जानते ही हो भलीभांति, जब होलिका दहन होता है। जब होलिका दहन होता है उसके अगले दिन ही जो क्या हो जाती है, गणगौर पूजन की शुरुआत हो जाती है। वहाँ से वो जो लेकर आते हैं राख, जली हुई राख लेके आते हैं और उससे जो ये बनाते हैं, गणगौर पूजा शुरू करते हैं। और लड़कियां तो विशेषतः, जो आपको तो इसके बारे में अच्छे से पता होगा। और तो उसी दौरान बात की जाए, गणगौर पूजन की शुरुआत होलिका दहन के पश्चात हो जाती है। होलिका कब होती है, फाल्गुन महीने की जो पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा के शुक्ल पक्ष में, फाल्गुन महीने का जो शुक्ल पक्ष होता है उसकी पूर्णिमा को जो क्या होता है, होलिका दहन होता है। और उसके अगले दिन से क्या हो जाता है, जो गणगौर पूजन की शुरुआत हो जाती है। गणगौर का पूजन कौन करती है, कुमारी, जो कुंवारी लड़कियां हैं और सुहागिन औरतें हैं, ये जो क्या करती है, गणगौर पूजा करती है। और इस गणगौर पूजा के तहत ये जो बात की जाए पार्वती से अगर कुंवारी लड़कियों की बात की जाए तो ये जो गौरी पार्वती से सुंदर वर की तथा ये जो कुंवारी लड़कियां हैं जो गणगौर पूजा करते हुए, गणगौर को किसका रूप माना गया, पार्वती का रूप माना गया। तो उससे सुंदर वर की, जो सुयोग्य वर की कामना करती है। उसके अलावा जो सुहागिन औरतें जो पूजा करती है गणगौर की, तो वह अपने सुहाग के लिए जो अमृतत्व की कामना करती है, अपने अमर सुहाग के लिए जो क्या करती है, पूजा करती है गणगौर की। अक्षय सुहाग, किसी तरह की उनके सुहाग को क्षति न हो, इसके लिए जो कुंवारी औरतों सुहागिनों के द्वारा गणगौर पूजा की जाती है। गणगौर पूजा में आपको पता ही है, गौर और ईश्वर है जो शिव और पार्वती का तो रूप माने जाते हैं। घरों में मांडे क्या होते हैं, जो जो लड़कियां बनाती नहीं है, आपको तो पता ही होगा, जो दीवार के ऊपर जो आप गणगौर का चित्र बनाते हैं, ईश्वर का चित्र बनाते हैं, साथ में जो कुएं का चित्र बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, मांडे देसी भाषा में बोले तो मांडना। ये जो दीवार के ऊपर जो शिव पार्वती के क्या बना दिए जाते हैं चित्र, गौर और ईश्वर के चित्र बनाए जाते हैं, नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो पूजन है इसमें रियासत काल की जो बात करें, रियासत काल है, जागीरी काल है, इसमें जो गणगौर पूजा बड़े ही विशेष तरीके से और बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था। प्रत्येक रियासत की जो अलग अलग कास्ट की प्रतिमा होती थी, गणगौर की कास्ट की प्रतिमा होती थी, और जो जागीरें होती थी उन जागीरों में भी जो गणगौर की कास्ट प्रतिमा होती थी। अब इन गणगौर पूजा के दौरान जब बात की जाए, जब गणगौर की सवारी निकलती थी तो इनका जो विशिष्ट रूप से प्रतिमाओं का क्या किया जाता, श्रृंगार किया जाता था और इसे विशेष वस्त्राभूषण से सजाया जाता था। आज भी देखो जयपुर के अंदर जब गौर की सवारी निकलती है तो उसे जो सोने चांदी के गहनों से सजाया जाता है और विशेष प्रकार की सवारी बहुत ही सुंदर तरीके से गाजे बाजे से निकाली जाती है। घोड़े, हाथी वगैरह जो उनकी सवारी भी, उनकी ऊपर जो इसकी सवारी निकाली जाती है बड़े धूमधाम से। जयपुर शहर में तुम देखो तो
ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, वस्त्राभूषण से उस दिन जो गणगौर पूजा की जाती थी, जब प्रतिमा की बात की जाए, जो गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, चैत महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। उस दिन जो सवारी निकाली जाती थी, तो ये जो लकड़ी की प्रतिमाएं, काष्ठ की प्रतिमाएं होती थी प्रत्येक रियासत में, जागीरों में, उनको विशेष तरीके से निकालते हुए और उनकी पूजा की जाती थी। पहले पूजा जो बात की जाए राजपूत महिलाओं के द्वारा, और वैसे भी तुम देखते हो गाँवों में भी जो गणगौर पूजन किया जाता है, उसके पश्चात ही जो उनका क्या किया जाता है, सवारी निकाली जाती है। तो उसी तरीके से पहले जो राजपूत महिलाओं के द्वारा जो बड़ी धूमधाम से जो पूजन किया जाता था इनका, और जो सुहागिन औरतें और उनके द्वारा विशेष तरीके से गणगौर माता का पूजन करते हुए जो इनकी सवारी निकाली जाती थी। और राजस्थान में अगर बात की जाए तो सबसे गणगौर की सबसे प्रसिद्ध सवारी बात की जाए, वो कहाँ से निकलती है, जयपुर से निकलती है। जयपुर का गणगौर का मेला राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध मेला लगता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने बात की है जो राजपूतों की जीवन पद्धति की, और राजपूतों की जीवन पद्धति के तहत किसी भी जाति या समाज की जो जीवन पद्धति के बारे में हमें जानना हो, तो उस जाति के शिष्टाचार है, उसके रीति रिवाज है, परंपराएं, उनको जानना ज़रूरी होता है। और इस जीवन पद्धति के तहत हम राजपूत जाति के रीति रिवाजों के बारे में और त्योहारों के बारे में जो उल्लेख करें, जिसके तहत आज हमने जो गणगौर का त्यौहार है उसके बारे में उल्लेख किया, किस राजपूत जाति के अंदर किस तरीके से जो गणगौर का त्यौहार को, उत्सव को मनाया जाता है। जिसके तहत हमने बात की कि जयपुर की जो गणगौर है वो सर्वाधिक, जो राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध गणगौर मानी जाती है। और उसी दौरान हमने देखा कि जो गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, चैत्र माह की जो शुक्ल पक्ष की तृतीया होती है उस दिन जो गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। और हमने देखा पहले किस तरीके से राजस्थान में तो ये बहुत ही जो प्रसिद्ध गणगौर का त्यौहार हम देखते हैं कि जो महिलाओं के द्वारा और लड़कियों के द्वारा, कुंवारी लड़कियों के द्वारा गणगौर की पूजा की जाती है, उनके द्वारा जो सुयोग्य वर की कामना की जाती है कुंवारी लड़कियों के द्वारा, और सुहागिन औरतों के द्वारा जो अपने वर की जो बात की जाए, अक्षय की कामना की जाती है। अगर बात की जाए तो अक्षय सुहाग की कामना की जाए, अमर सुहाग की कामना जो सुहागिन औरतों के द्वारा की जाती है। और बड़े ही धूमधाम से जो गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। हम देखते हैं कि गाँव में छोटे स्तर पे भी जो तालाब के किनारे जो गणगौर की सवारी निकालते हुए जो गणगौर का मेला लगता है। लेकिन रियासत काल के दौरान जो विशेष तरीके से गणगौर पूजन की परंपरा हमें देखने को मिलती है, जिसके तहत हम देखते हैं कि एक लकड़ी की खुद की इनकी गणगौर काष्ठ प्रतिमा होती थी, और उसे जो गणगौर के त्यौहार के दिन वस्त्र आभूषण से सजाया जाता था, सोने चांदी के गहने पहनाए जाते थे, और उसके बाद सवारी को निकाला। आज भी ये परंपरा हमें देखने को मिलती है जयपुर में, उसी तरीके से जो गणगौर की सवारी निकाली जाती है। तो अब हम कल की क्लास में बात करेंगे विभिन्न रियासतों में मनाई जाने वाली जो गणगौर है, और गणगौर की सवारी किस तरीके से निकाली जाती है, और गणगौर के त्यौहार को किस तरीके से मनाया जाए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर तरीके से समझ में। फिर भी अध्ययन अध्यापन से संबंधित किसी तरह की राय सुझाव वो भी आमंत्रित है। इसके अलावा अगर बात की जाए इतिहास विषय से संबंधित कोई जिज्ञासा, उत्सुकता है, वो भी आप मुझसे साझा कर सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।